हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो री एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके की क्लास हम लोग की धमाकेदार तरीके से चल रही है। ठीक है, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं स्टैटिक जीके के, ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, अगली वीडियो में आज हम लोग फिर देखेंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिटेल से बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नीलम संजीवा रेड्डी कौन भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन से क्रम के थे ये पूछा है। बताइए कौन से क्रम के थे, ये बताइए फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हमारा क्या है? छठे क्रम के थे। ठीक है, इन्हें क्या है? निर्विरोध बने थे। क्या बने थे? निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। और सबसे युवा भी थे। क्या है? सबसे युवा जो है राष्ट्रपति कौन बने हमारे? तो ये भी हमारे नीलम संजीवा रेड्डी बने हैं। ठीक है, और ये क्या थे? जो लोकसभा के क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। ये भी याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पद की इस्तीफा दे करके क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्या हो जानी चाहिए? फीड हो जानी चाहिए इनके बारे में। ठीक है, वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है वो भी बता दीजिए। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में हमारी द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, मुर्मू जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, कौन से क्रम की है? 15वें क्रम की। महिला में कौन से क्रम की है? तो महिला में कौन से क्रम की है? महिला में जो है, महिला में सेकंड है। ठीक है, और संथाल जनजाति से आती हैं। किस जनजाति से आती हैं? तो संथाल। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना डिटेल से कोई बताएगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। बताइए कौन से? 16वें की, 14वें, 12वें या फिर जो है 11वें? बताइए। जो रामनाथ कोविंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताएंगे। तो हमारे कौन से? 14वें थे। और जो हमारी वर्तमान में बनी वो नीलम संजीवा रेड्डी, वो कौन से क्रम की थी? तो हमारी 15वें क्रम की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अभी मैंने राष्ट्रपति के बारे में पूरा बता दिया। यहाँ आर्टिकल देख लीजिए, किस आर्टिकल में भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 52 में भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इस पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत चलाया जा सकता है। 72 के तहत या आर्टिकल 72 के तहत या क्या कर सकता है? सजा को माफ़ कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? सजा को माफ़ कर सकता है। आर्टिकल 123 के तहत क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? दिमाग में एकदम फीड हो जानी चाहिए। चलिए, तो याद रखिएगा इसको क्या कर सकता है? 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा। 61 के साथ महाभियोग चलेगा। 72 के साथ सजा को माफ़ कर सकता है। 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, चलिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक होता है। कितने? 5 वर्ष तक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे। 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ठीक, चलिए 29 बताइए। वनों की कमी, नगरीकरण, प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किसके कारण है? ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का, ये सभी हमारे आबादी अगर बढ़ेगी तो सारी चीज़ें होंगी। देखिए लोअर पीसीएस में पूछा हुआ। ठीक है, लोअर पीसीएस में क्या किया गया? पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही बेहतरीन आएंगे। वनों की कमी होगी। ठीक है, वनों की कमी कैसे होगी? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वन काटेंगे लोग जो है। ठीक, वन की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, वैश्विक तापन बढ़ेगा, ओजोन क्या होगा? रिक्तीकरण होगा। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 30वां। क्वेश्चन नंबर 30 बता दीजिए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? अभी मैंने बताया था कौन? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी थे। ये जो एस राधाकृष्णन है, ये हमारे क्या थे? सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से? सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा। और फर्स्ट क्या थे? फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति रहे? तो एस राधा कृष्णन। और फर्स्ट राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो फर्स्ट राष्ट्रपति हमारे जो थे कौन थे? वो हमारे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, याद रखिएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बताइएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो मैंने अभी बताया था एस राधा कृष्णन। ठीक है, एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा, जो हमारा राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इन्हें मनोनीत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, टोटल इसमें सीट कितनी है? तो टोटल सीट जो इसमें है कितनी है? 200
कितनी है 250 है, लेकिन वर्तमान में कितनी, तो 245, ठीक है। 5 किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए छोड़ दी गई हैं, ठीक है। किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है, तो आप लोग याद रखेंगे सरला, ठीक है, सरला याद रखेंगे। स से क्या हो जाएगा हमारी बताइए संसद, ठीक है, संसद, तो 21 आर्टिकल में आती है संसद हमारी, तो 79 आर्टिकल में आती है, ठीक है। रा से क्या हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा किस आर्टिकल में आती है, तो राज्यसभा हमारी 80 में आती है, ठीक है, ठीक। एल से क्या आ जाएगा लोकसभा, ठीक, क्या आती है लोकसभा, इस किस आर्टिकल में आती है, तो 81 में, 81 आर्टिकल में आती है, ठीक, तो याद रहेगा ना चीज़ें, इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा, तो आप लोग लिख लिया करिए सारी चीज़ों को, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 33, बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, प्रत्येक 2 वर्ष पे राज्यसभा के कितने सदस्यगण क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। इसमें राष्ट्र क्या करते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, इनका कार्यकाल भी याद रखिएगा, ठीक है। कार्यकाल, जो कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा, कितना होता है 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 क्या होते हैं, ये सेवानिवृत्त होते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। वीडियो वालों तो एकदम छोड़ना नहीं है एक एक क्लास को, ठीक है, एकदम धमाकेदार से क्लासेस चलेगी, कम से कम 200-300 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें। चलिए बताइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 34, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो हमारा कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है, तो कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, कौन है, एक मिनट, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, बताइए कहाँ के राज्यपाल थे, तो थे हमारे वेस्ट बंगाल के क्या थे, राज्यपाल रहे हैं, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35, पूरा राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन एकदम डिटेल से, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा राज्यपाल जो राज्यसभा पूरा डिटेल से यहाँ बताई गई है, ठीक है, गलत होना नहीं चाहिए किसी का। चलिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये हमारी कितनी होती है, राज्यसभा का सदस्य तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष, ठीक है। लोकसभा का बता दीजिए, अब लोकसभा का कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए, 25। लोकसभा और किसके लिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए भी, ठीक है, विधानसभा के लिए भी, ठीक है। और पंचायत प्रधान बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, इन तीनों के लिए उम्र कितनी चाहिए, इन तीनों के लिए उम्र क्या 35 ईयर्स चाहिए, ठीक है, 35 लिए, इन दोनों के लिए 25 वर्ष, ठीक है, ठीक। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 36, बताइए 36 क्या कह रहा है, 36 कह रहा है कि यथा अगस्त 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, यथा अगस्त 2018 में पूछ रहा है, तो 2018 में पूछ रहा है, ठीक है, 2018 की बात पूछे तो कौन थे, एम वेंकैया नायडू जी थे, ठीक है। वर्तमान में आप लोगों को मैंने बता दिया जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत, देख लीजिए ग्राम विकास अधिकारी पूछा भी है, ठीक है, तो पूछने का चांस पूरा है, जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब हमारे पड़ोसी देशों से आ गया, ठीक है, किसके पड़ोसी, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ 4037 किलोमीटर की क्या करता है, सीमा साझा करता है, 4037 किलोमीटर की क्या करता है, सीमा साझा करता है। आप लोग बताइएगा डेटा मैंने सही लिखा या गलत, ठीक है, बताइए। तो उसके बाद हमारा चीन आ जाता है, चीन के साथ करता है, चीन के बाद किसके साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, ठीक है, नेपाल के साथ किसके साथ करता है, बताइए, म्यांमार के साथ करता है, ठीक है, म्यांमार के साथ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट, तो राइट आंसर आ जाएगा डी। चलिए 38 बता दीजिए, अब 38 क्या करा कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो किसके साथ लगती है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पाकिस्तान, ठीक, कौन किसके साथ लगती है, देखिए पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, और कौन सा हो गया, म्यांमार हो गया, कौन हो गया, म्यांमार। तो किसके साथ, श्रीलंका के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा
कि भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। अभी मैंने बताया था कितने देशों के साथ लगती है, बताइए। तो 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। तो राइट आंसर 39 का क्या हो जाएगा, बताइए। 39 का 7 हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका को इसमें ऐड नहीं किया गया। नेक्स्ट बताइए, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? त्रिपुरा। तो मैं यहाँ मैप बना के इसको पूरा समझा ही दे रहा हूँ, ठीक है, त्रिपुरा के बारे में। ठीक, ये हमारा उत्तर पूर्वी का क्या है, राज्य है। ठीक है, ये हमारा सिक्किम रहा। ठीक है, ये यहाँ से हमारा, ठीक, पूरा डिटेल से बना करके, ठीक, ये हमारे भारत का मैप रहा। ठीक, अब एक एक राज्य को मैं यहाँ दिखा के आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक, ये यहाँ पे हमारा कौन है, ये सिक्किम है। ठीक, यहाँ पे कौन है, सिक्किम है। कौन सा राज्य हमारा, सिक्किम है। ठीक है, याद रखिए कौन है, सिक्किम। ये सभी एरिया किसका पड़ता है, असम का। ठीक, किसका है, असम का। ठीक, और यहाँ पे हमारा छोटा सा इतना भी कौन पड़ता है, तो मेघालय पड़ता है। ठीक है, मेघालय। ठीक, याद रखेंगे कौन, मेघालय। ये पूरा कौन है, बांग्लादेश है ये सब एरिया। ठीक, और ये हमारा त्रिपुरा है। ये हमारा कौन सा है, त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा। ठीक, यहाँ पे कौन पड़ता है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। मिजोरम इस साइड कौन पड़ता है, मिजोरम के बाद मणिपुर पड़ता है। ठीक है, मणिपुर। मणिपुर के बाद कौन पड़ता है, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। यहाँ पे कौन पड़ता है, नागालैंड के बाद एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये सभी चारों क्या करते हैं, म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ये भी याद रखिएगा, किसके साथ, म्यांमार के साथ। ठीक, तो त्रिपुरा ये बांग्लादेश से चारों तरफ से क्या हुआ, ये साइड पूरा क्या, बांग्लादेश भरा हुआ। तो किससे घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से। समझ में आ गया, बांग्लादेश। त्रिपुरा कहाँ पे है, देख लीजिए मैप में। ठीक, A to Z ऐसे कोई नहीं बताएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 बताइए। क्वेश्चन नंबर 41वां क्या करा, वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है, यह किस देश में स्थित है। वेनिस, वेनिस शहर बताइए 41 का। तो यह हमारा इटली में है। ठीक है, इटली में। यहाँ पे एक पो नदी है, पो नदी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है, इटली की गंगा। ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम में है। ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है, रोम में है। यहीं FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, FAO का। ठीक, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 40 कौन सा बताएंगे, 42 बताइए दीजिए, बताइए 42। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती है। वानुआतू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या सोलोमन द्वीप समूह। बताइए 42 का। तो 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या, अंटार्कटिका किसी के स्वामित्व में नहीं आता है। नेक्स्ट 43 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बताइए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। मैं पूरा ऑस्ट्रेलिया पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्लास बहुत जल्द ला रहा हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा उसमें कवर कराऊंगा। ठीक है, महाद्वीप एक क्लास पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप फिनिश। ठीक, कम से कम 40 से 45 मिनट क्लास होगी, पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप PDF में रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ इसी तरह से। ठीक, थोड़ा समय लगेगा, पूरा मैप के साथ सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा। तो कौन सा है बताइए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 43 का। तो बी पार्ट क्या आ जाएगा, 43 का पर्थ क्या है, इसकी राजधानी है। तो इसकी राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए 44 बता दीजिए फटाफट। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यानी USSR का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी इसकी अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, बाकू है। ठीक, कहाँ का है, बाकू है। ठीक है, चलें आगे, बताइए 45। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। बताइए किस देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है, किसकी नहीं लगती, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की या बेल्जियम की। बताइए 45। तो 45 का राइट आंसर सी, बेल्जियम की नहीं लगती है। ठीक, इसकी 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बेल्जियम। ठीक है, आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। बताइए पोलैंड है, इटली है, यूनान है या स्पेन है। 46 का। तो 46 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इटली हमारा क्या है, एक अल्पाइन देश है। ठीक है, क्या एक अल्पाइन देश है। माले की राजधानी, माले किसकी, मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। ठीक है, मालदीव की राजधानी कहाँ पे, माले है। ठीक, चलिए स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्वीडन की राजधानी बताइए, स्वीडन की स्टॉकहोम है। कहाँ पे है, स्टॉकहोम है। ठीक, 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 48 का राइट आंसर ए पार्ट ही आएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 49 और 50 और 60 सब बता दीजिए, यहीं पे फिनिश करते हैं क्लास को। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, बुल्गारिया, बेनिन, सूडान या घाना। बताइए 49 का।
49 का राइट आंसर। बुल्गारिया हमारा क्या है, यूरोपीय देश है, बाकी सभी क्या है हमारे कहाँ पे पड़ते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप के, सॉरी अमेरिका बोल रहा हूँ, ठीक है। सर्वाधिक सीमा वाला कौन सा देश है, तो कनाडा की जो है सबसे अधिक सीमा है, ठीक है, किसकी है, कनाडा की, ठीक। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है, तो वेटिकन सिटी है, ठीक है, वेटिकन सिटी। बताइएगा आप लोग कितने महत्वपूर्ण, सभी देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2016 में सभी में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी आप लोगों के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी। तो याद रखेंगे एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।